इस बार तो मुझे लगता है कि भीड़ ही लगी हुई है यूथ नेताओं की बिहार में। पर सोच, हाँ, पर सोच एक के पास है ना, बिहार फर्स्ट, वो बिहारी आप ही के फर्स्ट की पास है, सोच। वो आप मुझे किसी और के बताएं ना, पास नहीं है। आप मुझे बताएं कि राजद की क्या सोच है बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर। वो तो 15 साल का अनुभव भी है। कांग्रेस की सोच बता दें, लंबे समय तक बिहार में उनके मुख्यमंत्री रहे, हाँ। देश की सत्ता में वो लोग रहे, डबल इंजन की सरकारें उस वक्त चलाते रहे। क्या किया इन्होंने बिहार के लिए? नहीं तो जो ये भीड़ लगी हुई है ना चिराग, एक तरफ से तेजस्वी हैं, निशांत हैं, अब आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, कन्हैया कुमार हैं, ये सब हैं। तो इस बार लोगों का भी ऐसा समझना है कि भाई इन चारों में से ऐसे यूथ जो नेता हैं ये बड़े अब अपने आप को भी आइकन्स अप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ के पॉलिटिकल स्पेस में। आप में से ही कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, इस बार हो जाए। एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ चिराग, ऐसा हो सकता है? क्यों आप अपने आप नाक को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, सवाल वहीं पे ही बरकरार है। वैकेंसी इस बार नहीं है। कैसे? जब वैकेंसी आएगी वैकेंसी तो जरूर दावेदारियां पेश तो होंगी। नंबर कब लग रहा है चिराग का? चिराग को नंबर की जरूरत ही नहीं है। क्यों मुझे उस रेस में जाना अभी? हाँ। मैं एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ मेघा जी, और मैं उस सोच को धरातल पर उतारना चाहता हूँ। किसी पद की लालच के साथ मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मैं जिस परिवार से आता हूँ, उम्र भर मैंने ये आरोप सुने हैं, मंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा, मौसम वैज्ञानिक का बेटा, सरकार किसी की भी, इनके पिता मंत्री जरूर रहेंगे। ये सारी बातें सुन सुन के ना उस पद का मोह लालच पूर्णतः समाप्त हो गया। राजनीति में से बिहार को विकसित बनाने के लिए आया था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाने आया हूँ। चिराग, देखिए महत्वाकांक्षा हर किसी को होती है पॉलिटिक्स में। सीधा पूछ रही हूँ आपसे, एनडीए अलायंस को लीड करने की मंशा नहीं है आपको वहां पर कि आप सीएम का चेहरा बने? यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर्स, यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल इन द कैबिनेट। चिराग, आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन दैट्स जस्टिफाइड। बताइए। आई लाइक द वे यू प्रोवोकिंग मी। आई एम नॉट प्रोवोकिंग यू, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आध्यात्मिक किस्म का आदमी हूँ। हाँ। मेडिटेट करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। बहुत धैर्य है मुझ में, बहुत पेशेंस है मुझ में। आप उसको आजमाते रहें, मैं अपने आप को आजमाने देने के लिए ओपन हमेशा रखूंगा। बट मैं कोई ना मुझे जल्दबाजी है, ना मैं किसी रेस का हिस्सा हूँ। बिहार को विकसित राज्य बनाना है। मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, उसके लिए हर राज्य का विकसित होना जरूरी है। उसमें अपना योगदान, अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। पर आपका ट्रैक रिकॉर्ड 100% ट्रैक रिकॉर्ड है चिराग, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अनुभव भी है आपके पास, एक टूटी हुई पार्टी को लिटरली जीरो से खड़ा किया है आपने। संयम है आप में बहुत, जो मैंने इतने सालों में देखा है। इसीलिए कह रही हूँ, मे बी वन ऑफ द राइट कैंडिडेट्स टू लीड द अलायंस। व्हाट डू यू से? There you are back again. No, I'm not back at it, but फिलहाल just मुझे asking. अपनी पार्टी को लीड कर वहां पर अभी अपने आप को निरंतरता में प्रूव करने का लक्ष्य मेरे सामने है। मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। ओके, चलिए रैप अप करूंगी इसको चिराग, पर ये बताएं, you as the politician who hails from one of the most backward, still very unfortunate, but one of the most backward states of this country. I'm from there, you're from there. Tell me, Chirag, what is your vision for Bihar? Where do you want to see Bihar in the long term? मैं इसको जितने कम शब्दों में और जितना जल्दी, बिकॉज समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं प्रयास करूंगा। बिहार की सबसे बड़ी आयरनी रही है कि जहां एक तरफ देश विकास की गति पर आगे बढ़ता रहा, बिहार जात पात धर्म मजहब में उलझकर, आयरनी हमारी जातीयता रही है। बिहार में आपको ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम सब मिलेगा, बट बिहारी नहीं मिलता। ये मेरी चिंता का विषय है। बिहारियों को एकजुट करके बिहारी अस्मिता की लड़ाई को लड़ना, मैं मानता हूँ ये कैसे संभव होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने इन चीज़ों को फ्लैग ऑफ भी किया है, जिसमें डोमिनेंटली मैं प्रायोरिटी के हिसाब से मैं मानता हूँ शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा को हमको घर घर तक वहाँ पर लेकर जाना होगा। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, हम जातीयता के बंधन से बाहर नहीं निकलेंगे। हेल्थ पे हम लोगों को बिहार में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरे विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर आती है कि कैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कैसे हम लोग वहाँ पर ना सिर्फ किसानों की मदद करें, बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ाने में अपना योगदान दें और युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिले। मेरा राज्य एक ऐसा सौभाग्यशाली राज्य है जहाँ पे
टूरिज्म और खास तौर पर रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावनाएं हैं। उस सेक्टर को हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अगर अयोध्या में मेरे प्रभु श्री राम का इतना भव्य मंदिर बन सकता है तो मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में क्यों नहीं बन सकता। आस्था को भी सम्मान मिलेगा और राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा। अमित शाह जी ने तो कह ही दिया है हाँ कि बिल्कुल सीता कहा माँ का और इस बात मंदिर की बनाना मुझे है, बहुत खुशी है। वो भी अब आ गया है एजेंडा पे। बिल्कुल एजेंडा पे है, उसको भी करेंगे। और मैं सिर्फ माता सीता की बात नहीं कर रहा, गुरु गोविंद सिंह की धरती है वो, बुद्ध भगवान है वहाँ। महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की वो धरती है। इन तमाम स्थलों को जब हम विकसित करेंगे और रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर जब इनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, मैं मानता हूँ ये अलग अलग ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर अगर साइमल्टेनियसली हम सब ने मिलकर ध्यान देना शुरू कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया तो मेरा राज्य सबसे पहला राज्य बनेगा विकसित राज्य, योगदान देने के लिए 2047 में विकसित देश को। इंतजार रहेगा उसका चिराग पर। आप अभी अब यू आर नाउ गोइंग टू गिव अवार्ड्स टू अचीवर्स ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। इसलिए रैप अप करते हुए ये सवाल आपसे, मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया, क्या आपको लगता है कि वो हमारे देश में स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन सारी चीज़ों को एक तरीके से रीडिफाइन कर रहा है? बिल्कुल रीडिफाइन कर रहा है। और मेक इन इंडिया के साथ वोकल फॉर लोकल जो ये मंत्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, मुझे लगता है ये हम सबको प्रेरित करता है। इससे पहले हम लोगों के जहन में कहीं ना कहीं वो यादें भी हैं जहाँ भारतीय है तो अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इम्पोर्टेड है तो अच्छा होगा। लेबल्स हम लोग खुद देखते थे, मेड इन इंडिया दिखता था तो नहीं अच्छा मानते थे, बाहर का बना होता था तो अच्छा मानते थे। ये सोच बदली है, इस सोच का बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं खुद अपने मंत्रालय में, मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है और मैं जानता हूं कि मेरे देश में वो सामर्थ्य है जिसकी ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं, भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाने का। भारतीय पदार्थ ग्लोबली अपने आप को डोमिनेट करें, ये क्षमता हम लोगों में है। मैं उस दिन का मैं सपना देखता हूं जिस दिन हर डाइनिंग टेबल पर, दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कम से कम एक व्यंजन ज़रूर हो, वो अचार के तौर पर हो, पापड़ के तौर पर हो, व्यंजन के तौर पर हो। ये मेक इन इंडिया की ताकत है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। परफेक्ट चिराग, आप समय निकाल कर आए। आप पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें आप समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Leaving the Thank you. space for you.